लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीक पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने वाकिद नाम के ताल्लुक़ से पूछा है कि आप इस नाम पर तहकीक पेश कर दें। आपका भी कोई नाम अगर है तो आप बिला झिझक हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट्स में अपना नाम लिखिए, इंशाअल्लाह हम आपके नाम पर भी ज़रूर तहकीक पेश करने की सादतें हासिल करेंगे। वाकिद नाम के ताल्लुक़ से मैंने तहकीकात हासिल करने की कोशिश किया तो वाकिद जो है ना, इसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो के पोते का नाम भी वाकिद था। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के शहज़ादे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, जिसको आप उम्मूमन सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के एक शहज़ादे का नाम है वाकिद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाकिद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के शहज़ादे का नाम है वाकिद, और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते का नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में, निस्बती मामले में तो बड़ा प्यारा है, चूँकि उमर फ़ारूक आज़म के खिलाफत के दौर तक ये ज़िंदा रहे। हज़रत वाकिद बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये वो शख्स हैं हज़रत वाकिद जो हज़रत उमर के पोते रहे, और हज़रत उमर की हयात में आपकी खिलाफत का जब दौर था उस वक्त जो है ना वफ़ात पाई आपके पोते ने। बड़ी अजीम शख्सियत है और काफ़ी तफसीलात भी इनकी सीरत में मिलता है। दावत के आगाज़ यानी आका करीम के अरकम के घर में पनाह गुज़ी होने के कब्ल मुशर्रफ व इस्लाम हुए। पुराने मुसलमान होने वालों में भी इनका नाम आता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आम तौर पर दावत का काम आम तौर पर नहीं किया करते थे, बल्कि छुपके छुपाए इनफरादी तौर पर मुलाकात करके जब दावत का काम करते थे, उन दिनों दारे अरकम में जब आका करीम हुआ करते थे, उन्हीं दिनों हज़रत वाकिद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये सहाबी भी हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं वाकिद बिन अब्दुल्ला। और एक बड़ी लुत्फ़ की बात तो यह है कि वाकिद बिन अब्दुल्ला ग़ज़वे बदर में शामिल मुहाजिर सहाबी और कदीमुल इस्लाम भी हैं। ग़ज़वे बदर में भी शामिल हुए थे, कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं, आका के साथ रहे, यहाँ तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने पाक हिजरत करने के बाद जो सबसे पहली सरिया, पहली छोटी टुकड़ी जो आपने जिहाद के लिए भेजा था, उसमें भी हज़रत वाकिद बिन अब्दुल्ला शरीक थे। तो तारीख़ी हैसियत जो है ना, इसके बहुत प्यारे हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात हैं, लेकिन है ये कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पोते का नाम है, और हो सकता है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पोते का ये नाम खुद ही रखे हों, जो हज़रत उमर के रहते हुए उम्मीद है, ज़्यादा यही उम्मीद की जा सकती है कि इन्होंने खुद रखा हो। तो जिस नाम को अपने पोते के लिए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुंतखब किया हो, चुना हो, उस नाम की बरकतों के क्या कहने। तो वाकिद जिसका भी नाम है वो बड़े मुबारकबाद के काबिल है कि इस नाम को आप रखे हैं, आप रखे रहिए इस नाम को। इस ताल्लुक़ से जो अगर हवालाजात में आपको पेश करूं तो फैज़ान फ़ारूक आज़म जिल्द अव्वल के शुरुआत में ही जहां हज़रत उमर के ख़ानदान का बयान है ना, वहां पर आपके पोतों का नाम लिखा है, तो वहीं हज़रत वाकिद का नाम भी लिखा हुआ है। और अगर आप किसी कदीमी किताब के ताल्लुक़ से अगर पूछेंगे तो कदीमी किताब के ताल्लुक़ से आप देखें तो आप वो भी हवाला मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। तहज़ीबुल अस्मा उमर इब्न ख़त्ताब जिल्द 2 सफ़ा 326, असदुल गाबा जिल्द 4 सफ़ा 164 में इसी तरह की बात लिखी है कि हज़रत वाकिद जो हैं ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते का नाम है और हज़रत अब्दुल्ला के शहज़ादे का नाम है। तो ये तारीख़ी हैसियत तो आपने सुन लिया है। अब वाकिद का माना अगर आप देखें तो अब ये याद रखें कि अगर किसी नाम को निस्बत हासिल हो जाए किसी अल्लाह वाले से, बड़ी शख्सियत से ना, तो अब फिर माना कहीं पीछे रह जाता है। अब माना को तवज्जो नहीं देना है, निस्बत को तवज्जो देनी है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पोते का नाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इस निस्बत की वजह से इस नाम से लगाव हो जानी चाहिए। फिर भी माना मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वक़दा युक़दो का जो माना है ना अरबी में, ये बुझाने के माने में है, जैसे अलमौक़िद चूल्हे को बोलते हैं, और वक़ूदुहन नार, ये जो कुरान पाक की एक आयत है कि ये जहन्नम के ईंधन के नाम पे वक़ूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आग बुझाने के माने में ये इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह करम फरमाए कोई ऐसा अमल वाकिद करने लग जाए कि जहन्नम की आग इनके लिए ना हो,
अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरकतों वाला इसका माना भी है, नाम भी अच्छा है, निस्बती नाम है। इस नाम को ज़रूर रखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से मोहब्बत की वजह से और इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाअल्लाह फैज़ान आपको हासिल होगा। आइए वाक़िद का अदद सुनते हैं। वाक़िद में जो हरूफ हैं, वाव है, अलिफ़ है, क़ाफ़ है और दाल है। वाव का अदद है 6, अलिफ़ का अदद है 1, क़ाफ़ का अदद है 100 और दाल का अदद है 4। कुल आदाद को जब काउंट करते हैं तो कुल बनता है 111। तो ये अदद है और तमाम चीज़ें आपने सुनी लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा नाम है, जो रखें वो मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।